ट्यूटोरियल में डीएलडी के हम फुल एडर की वर्किंग कैसे होती है उसके बारे में जानेंगे कि वो वर्क कैसे करता है और उसमें क्या क्या चीज़ें जो होती हैं वो हमें चाहिए होती हैं। उसके बारे में ये वीक 5 की वीडियो ट्यूटोरियल 1 है। इसमें हम फुल एडर के बारे में कैसे कंस्ट्रक्शन होती है वो देखेंगे। तो क्लास हमारे पास सबसे पहले ये एक फुल एडर की एक चार्ट आ गया है, विंडो ओपन हो गई है वर्ड में, जिसमें हम देख रहे हैं कि फुल एडर की के लिए हमें कंपोनेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं। तो उसके बारे में सबसे पहले हमें जो कंपोनेंट्स हैं, एक एलईडी, 3 एसपीएसटी स्विचेस, डिप स्विचेस और एक एंड गेट, और उसी तरह ही एक हमें एक्सऑर गेट चाहिए होता है। तो क्लास के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा ट्रुथ टेबल। इसमें हमारे पास 3 इनपुट्स आ जाती हैं, जिसमें एक ए बी और एक सी इनपुट्स आ जाती हैं, और इसके बाद हमारे पास जो होती हैं आउटपुट्स 2 ही होती हैं, जो कि हमारे पास एक सम को शो कर रही होती है और एक कैरी को शो कर रही है। तो क्लास इसमें भी हमारे पास 2 इनपुट्स हैं, ए एंड बी। सीन हमारे पास भी एक सिलेक्शन लाइन यूज़ हो रही है और हमारे पास 2 आउटपुट्स हैं, सम और कैरी। इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें 2 एक्सऑर गेट चाहिए होते हैं, जो कि हमारे पास कुछ इस तरह के सर्किट में एब्जॉर्ब होंगे और आगे कंस्ट्रक्ट होंगे। इसमें हमें एक कैरी आउट एक सम के लिए चाहिए होता है और एक हमारे पास एज ए कैरी कैरी करने के लिए। तो इसमें हमारे पास 3 इनपुट्स हैं, तो इसीलिए 2 एंड गेट्स आ गए हैं और 2 ही हमारे पास एक्सऑर गेट हैं। एक्सऑर गेट इसमें लगाने के लिए 2 हमारी एक्सऑर की जो वैल्यू आएगी उसको फिर एक सिंपल इनपुट्स के साथ हम उसको मर्ज करेंगे, तो हमारे पास जो आ जाएगा सम आ जाएगा। और हमारे कैरी करने के लिए हमें 2 एंड गेट लगाने होंगे और उन दोनों का जो सम होगा वो हमारे पास कैरी आ जाएगा। जैसे हमने हाफ एडर में एक एंड गेट लगाया था, इसमें 2 एंड गेट लगाएंगे और उन दोनों का हमें सम करना होगा। और ये अलग अलग वैल्यूज से लगेंगे, लेकिन जो हमारे पास एक एक एंड गेट हमारे पास एक एक्सऑर गेट की आउटपुट ले रहा होगा और एक सिंपल लॉजिक ले रहा होगा, लेकिन जो हमारा दूसरा एंड गेट होगा वो दोनों इनपुट्स ले रहा होगा ए और बी से, और उनको हम दोनों और कर देंगे। तो क्लास इस तरह हमें एक फुल एड्रेस सर्किट बना लेंगे मल्टी सिम में, जो हमारे पास एडिशन करेगा इन द फॉर्म ऑफ इस ट्रुथ टेबल को फॉलो अप करेगा। उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें ये सर्किट ड्रॉ करना होगा, जो हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये मेरे पास विंडो ओपन हो गई है मल्टी सिम की। यहाँ पर मैं जाऊँगा प्लेस सोर्स बेसिक में, डेटाबेस को मास्टर डेटाबेस रखूँगा, सोर्स मेरे पास ओपन हुआ है। मैं यहाँ से डीसी पावर लूँगा, इसको ओके करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा। इसके बाद हमें एक ग्राउंड चाहिए होगा, बाय क्लिकिंग ऑन ओके, ये भी मेरे पास यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके बाद मैं बेसिक में जाऊँगा, यहाँ से मैं स्विच ले लूँगा, क्लिकिंग ऑन ओके। मुझे 3 स्विचेस चाहिए, मैं 3 स्विचेस यहाँ पर प्लेस कर दूँगा। ए बी एंड सी के नेम से ये प्लेस हो जाएंगे। इसके बाद मैं गेट्स की तरफ चला जाता हूँ, मिसक्लेनियस डिजिटल में मैं गेट्स में जाता हूँ, तो मैं एक्स और गेट ले लेता हूँ। एक्स और 2 इनपुट्स के ऑफ कोर्स मुझे 2 मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ और एक यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, जिसको हम इनपुट्स दे देंगे। इसी तरह फिर एंड गेट भी ले लेते हैं हम यहाँ से ही बाई टाइपिंग एंड गेट, जैसे 2 एंड गेट 2 इनपुट वाला एंड गेट आ जाएगा। या हम यहाँ पे अगर हम इधर मिसक्लेनियस में जाके एंड गेट को मैं इधर लिखूँ, तो मेरे पास 2 एंड गेट और एक हमारे पास और जो है वो आपस में कनेक्टेड है, लेकिन वो हमारे पास उस फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए हमें एंड गेट ही इधर से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। एंड गेट में यहाँ पे इनको पुट कर देता हूँ इस फॉर्म में, और एक मैं और गेट ले लेता हूँ। और गेट भी मुझे जो चाहिए होगा वो 2 इनपुट वाला और गेट चाहिए होगा,
तो और गेट 2 इनपुट वाला मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास इस तरह कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे। अब इनको हमने वो करना कनेक्ट करना है, एक आउटपुट इधर और एक आउटपुट हमारे पास यहाँ आ जाएगी। इसी तरह एक इसको यहाँ से आउटपुट दे देंगे हम, और एक इसकी आउटपुट हम इधर से कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह अब एक आउटपुट तो हमारे पास, मैं यहाँ से कनेक्ट करता हूँ, इसको ए से कनेक्ट कर देता हूँ इस एंड गेट को, और इस पिन को मैं बी से कनेक्ट कर देता हूँ। इसी तरह इसको मैं ऊपर इस XOR के से आउटपुट से, और इसको हम आउटपुट सी से कनेक्ट कर देते हैं। इसी तरह हमारे पास ये दो आउटपुट ये एंड हो जाएंगे, दो और एंड और हो जाएंगे दो, और एक मैं यहाँ से इंडिकेटर एज एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, जो हमें चाहिए होगा। ग्रीन में मैं ले लेता हूँ दो, तो एक यहाँ पे प्लेस कर देंगे और एक इंडिकेटर को हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। क्लोज हो गए, और ये एज हमारे पास हमें शो करेंगे कि हमने इन पे कैसे काम करना है। तो क्लास इस तरह ये हमारे पास टोटल आपस में कनेक्टेड हो गए, और मैं इसको 5 वोल्टेज इधर दे देते हैं, और इधर से हम इसको ग्राउंड भी कर देते हैं। वोल्टेज की वैल्यू हमें चाहिए होती है 5 वोल्ट्स चाहिए होते हैं फॉर ऑपरेशन ऑफ गेट्स की। तो मैंने ये सारे कनेक्शन इस तरह इधर यहाँ पे पुट कर दिए हैं ताकि हमारा वही सर्किट कंटिन्यू हो सके। तो क्लास को मैं यहाँ से जब प्ले करूँगा तो 0 0 पे नो। अब मैंने इसकी एक इनपुट 1 कर दी तो हमारे पास सम 1 आ गया। दो इनपुट्स दे दी तो हमारे पास वही जो हाफ एडर में होता था कैरी आ जाता था, और 3 इनपुट जब दे दी तो हमारे पास दोनों ऑन हो गई। ये हमारा ये वाला ट्रुथ टेबल जो है ये इसने फॉलो कर लिया विद द हेल्प ऑफ इस तरह कि इसने इसके तीनों अगर 1 होंगे तो इसके सम भी होगा और कैरी भी होगा। अब मैं एक अगर ये ऑफ कर दूं तो हमारे पास 2 आ जाती हैं, और इस तरह हमारे पास ये चलता रहता है, जिसमें हमारे पास सम 1 आ जाता है, 2 करने से एक कैरी आ जाता है। तो इस तरह ये टोटल पे हमारे पास एज अ 3 इनपुट्स को ये एज अ काम कर रहा होता है, जिसमें एक हमारे पास सी इन है और 2 इनपुट्स हैं। ये हमने एक फुल एडर कंस्ट्रक्ट कर लिया विद द हेल्प ऑफ XOR एंड गेट्स। तो जिसमें हमारे पास एक और भी गेट लगा हुआ है जो इन दोनों की इनपुट को एंड को हमारे पास कैरी शो कर रहा है। जब हमारे पास तीनों 1 होंगे तो हमारे पास सम भी 1 होगा, और हमारे पास जो कैरी की वैल्यू आएगी वो भी 1 की इक्वल होगी। इस तरह हमने एक फुल एडर सर्किट कंस्ट्रक्ट कर लिया जो कि हमारी इन तीनों की स्ट्रेटजीज़ को एब्जॉर्ब कर रहा है। थैंक यू।